दिस इज़ डे 18 ऑफ माई 75 डे एसएससी स्टडी प्लान। और आज मैं उठी थी 10:30 बजे और 10-15 मिनट बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने लगाया मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास, पर उससे भी पहले मैंने मैथ्स का एक स्पीड टेस्ट लगाया था फ्रॉम द टेस्ट रैंकिंग ऐप, और उसके साथ उसका वीडियो सोल्यूशन जो कि यूट्यूब में है वो देखा, और उसके बाद मैंने ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास लगाया। तो सबसे पहले मैंने क्लास 12 किया था जो मेरा कल का बैकलॉग था, और उसके बाद मैंने क्लास 13 लगाया जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट चैप्टर है। ये ज़ीरो टू हीरो बैच है जहाँ से मैं करती हूँ, और वही करते हुए पूरा दिन निकल गया था। तो शाम को मैंने सोचा कि मैं लगाती हूँ कुछ टेस्ट, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ टेस्ट लगा लेते हैं। ऑलरेडी मेरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो चुका था, तो मैं गई टेस्ट रैंकिंग ऐप में। वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन थे वो मैं कर रही थी, एंड फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, सेंटेंस एरर डिटेक्शन ये मैंने देखा था, बट मुझे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना था क्योंकि उसी में काफ़ी मेरा नंबर कटता भी है। तो मैंने सोचा अभी बिकॉज़ मेरा ये चैप्टर अच्छे से मैंने कंप्लीट किया है तो मैं टेस्ट लगाती हूँ। सबसे जो फर्स्ट टेस्ट था, मतलब टेस्ट नंबर 3 से मैंने लगाना स्टार्ट किया, तो उसमें मेरा 42.5 मार्क्स आया, 3 गलत हो गए थे मेरे। और उसके बाद मैं एनालिसिस करने लग गई थी कि कहाँ गलत हुए, और जो कॉन्सेप्ट मतलब जिस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आ रही थी मैंने उनको नोट डाउन किया कि किन कॉन्सेप्ट्स की वजह से वो आंसर मेरा गलत जा रहा है, या कितना टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है एवरेज से। तो वो सब मैंने एनालाइज़ किया उस टेस्ट से, और उससे मुझे तसल्ली नहीं मिली, तो मैंने सोचा और 2-3 टेस्ट लगा लेते हैं। तो मैंने ये सोच रखा है कि जब तक 50 में से 50 नहीं आएँगे तो मैं टेस्ट लगाती रहूँगी, और अगर 50 आ भी गए तो उसके बाद भी 2-3 और टेस्ट लगाऊँगी, ताकि वो मतलब वो मेरा एकदम पक्का हो जाए, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेरा पक्का हो जाए। तो मैंने उसके बाद सेकंड टेस्ट दोबारा लगाया, एंड उसके बाद मुझे उस टेस्ट में 45 मिले, जिसमें 2 फिर से गलत हुए मेरे, और 2 फिर से मैं एनालाइज़ करने लग गई कि किन चीज़ में गलत हुआ। तो मैंने देखा जिन कंसेप्ट में मेरा पहले टेस्ट में मिस्टेक हुआ था, अगेन उन्हीं कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग मेरे मिस्टेक हो रहे थे। तो ये टेस्ट लगाने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा मैंने वो बुक खोला और थोड़ा बहुत पढ़ा, जो मैंने नोट्स वगैरह बना रखे थे, और कुछ चैटजीपीटी की मदद से मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की। और उसके बाद अगेन मैंने तीसरा टेस्ट लगाया, और फिर दोबारा 45 मार्क्स मिले मुझे, 2 फिर से गलत हो गए थे। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही है कि अगर मेरे 2-3 गलत हो रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि किन कंसेप्ट्स में मुझे डाउट है, या कौन से कंसेप्ट्स मेरे अच्छे नहीं हैं। तो उस बेसिस पे मैं वो एनालिसिस कर रही थी, और वो मैं नोट डाउन कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि और एक लगा लेते हैं। ये मैंने थोड़े गैप के बाद लगाया था क्योंकि लगातार मैं नहीं लगा रही थी। जहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे थे वो देख रही थी, पढ़ रही थी, ताकि नेक्स्ट टेस्ट और अच्छा जाए। उसके बाद मैंने सोचा लास्टली एक और टेस्ट दे देते हैं, एंड वो देख के देखते हैं कितना आ रहा है। अगेन मैं गई पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के उन सेक्शन में, और फिर से मैंने लगाया दूसरा टेस्ट। तो आज काफ़ी सारे टेस्ट ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वॉइस के लगा चुकी थी, जैसे आप देख सकते हो टेस्ट नंबर 5 तक मेरा लगा हुआ है। मैंने 3, 4 एंड 5 तक लगाया था। मैंने सोचा अब चौथी टेस्ट भी एक दे के देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा मेरा कम नंबर आया, विच इज़ वे लेस दैन द कट ऑफ। तो मैंने वो देख के मुझे और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि इसमें मैंने ये गलती की थी कि टाइम के हड़बड़ी में मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, और जितना किया था वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। तो वो पढ़ने में और करने में और आइडेंटिफाई करने में मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए थे। उसके बाद मैंने लगाया 7th टेस्ट, जहाँ पे दोबारा बहुत ज़्यादा कम नंबर आया, बट दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सम टेक्निकल इशू बीच में हो गया था, और इस वजह से जो टाइम में जो है टाइम लिमिट के अंदर मैं ढंग से कर नहीं पाई थी।
तो मैंने क्या किया, उसको बिना देखे, बिना उसके सॉल्यूशन या एनालिसिस किए मैंने वो टेस्ट दोबारा लगाया ताकि वो अटेम्प्ट फेयर रहे। और जब मैंने वो टेस्ट दोबारा लगाया तो मेरे मार्क्स फिर से आए, 2-3 उसमें गलत हुए, तो अगेन 42.5 मार्क्स मुझे मिले। और जो इसमें गलतियाँ हुई थी उसको मैंने अगेन से एनालाइज़ किया। जितनी भी सारी गलतियाँ थी, ज़्यादातर मुझे दिखे कुछ सिली मिस्टेक्स हुए थे, 1-2 कंसेप्ट से रिलेटेड थे, बट ज़्यादातर मेरे मिस्टेक्स जो है सिली मिस्टेक या जो है ऑप्शन ढंग से ना पढ़ने की वजह से हो रहा था, एंड 2-3 कंसेप्ट की वजह से हो रहा था। और आज के लिए इतना काफ़ी था, काफ़ी सारे टेस्ट मैंने दे दिए थे, जो गलतियाँ की वो भी मैंने एनालाइज़ कर लिया था। और उसके बाद मैं वर्कआउट करने चली गई, और आने के बाद रात को मैंने किया अलजेब्रा का क्लास, जो कि एडवांस मैथ्स है। एडवांस मैथ का क्लास मैंने लगाया आज का, और आज का जो क्लास था वो आखिरी क्लास था ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स है, ऑलमोस्ट क्या 30 ही लेक्चर्स है, और इसमें पूरा अलजेब्रा हमारा ख़त्म हुआ। तो 1 महीने तक चला और फाइनली आज चैप्टर एंड हुआ। एंड यही था आज का दिन, जहाँ पे मैंने सुबह उठ के मिक्सचर एंड एलिगेशन का बैकलॉग पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मिक्सचर का जो आज का क्लास था वो मैंने किया, इंग्लिश के काफ़ी सारे टेस्ट लगाए, और फिर अलजेब्रा का क्लास किया। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप कल का दिन और बेहतर जाए।